ना होगा तो टच करना। लिखो जो पहले डाउट है वो बता देते, बाकी जो डाउट है बाद में बता देंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो दो सब लिखिए। यदि बहुपद x³ माइनस 3x², आज जो बताएंगे वो 9th के लिए भी पढ़ना है, भागा, इसलिए तो उन्हीं के रोके हैं। आज भागा बताना है तो 9वीं में पढ़ना है भागा, इसलिए रोक लिए हैं। लिखो यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्यक सेंटीमीटर कवर करता है। a माइनस बी कॉमा a और a प्लस बी हो। यदि बहुपद, फिर से रिपीट करते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी है, तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। हम फिर से रिपीट करते हैं, पहले x³ फिर माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी है, तो a और b का मान ज्ञात करें। a और b का मान ज्ञात करें। देखो पहले बहुपद बताइए कितना है। बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और इसके शून्यक a माइनस बी है कॉमा a है और a प्लस बी है। ये तीनों के तीनों शून्यक है। पहला शून्यक a माइनस बी, उसके बाद दूसरा शून्यक a और तीसरा शून्यक a प्लस बी। 3 गो शून्यक है। तो पहले तो डायरेक्टे है कि हम शून्यकों का योग अगर लिखें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने होता है हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीनों जब जोड़ेंगे तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब b माने वहाँ से b नहीं उठाना है। अगर b बोल रहे हैं ना तो b के मतलब हो गया -3, और अगर a बोल रहे हैं ना तो a के मतलब 1। फिलहाल लिखो अल्फा माने कितना है a माइनस बी। कोई उल्टा पुल्टा एकदम नहीं मतलब समझे कि यहाँ वाला b वहाँ वाला b 1 है। ये b जो है ये अलग है। अगर b और a में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा तो हटाओ, डायरेक्ट एकदम लिखो। शून्यकों का योग मतलब माइनस, अब b माने कितना, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस, a माने कितना 1। उधर बताना अल्फा माने a माइनस बी और प्लस बीटा माने a और फिर गामा माने a प्लस बी। b यहाँ प्लस में b यहाँ माइनस में, दोनों कट गया। इधर 3, उधर जरा देखो a मतलब 3a, तो 3 से 3 कट गया, तो बोलो a बराबर कितना 1। a बराबर 1 मतलब लगभग a निकल गया, आधा चीज़ लगभग आ गया, b अभी बाकी है। लिखो वो भी निकल जाएगा।
बी भी निकल जाएगा, पहले ए निकल गया, ए लिख लीजिए ना। अब शून्यकों का योग था, अब शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे। हाँ, जहाँ जहाँ ए नजर आएगा वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे, खाली बी निकालना रहेगा अब। ए निकल गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। नहीं वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट अगर लिखते हैं ना शून्यकों का गुणनफल, ये ज़्यादा आसान है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। अब शून्यकों का गुणनफल बैठा दिए, शून्यकों का गुणनफल के सूत्र बोलो। -d/a, तो माइनस लिखेंगे और d माने कितना, इसमें देखना है d कितना है 1, तो 1 बटा a माने भी 1, उधर बोलो अल्फ़ा बीटा गामा कितना कितना, तो अल्फ़ा तो है a - b, बीटा है सिर्फ a और गामा है a + b। अब इधर जैसे नज़र आ रहा है ने -1 रहे दो, इधर जहाँ a दिखाई दे रहा है वो a के जगह पे कितना बैठा देंगे 1, तो a के जगह पे 1 बैठा दिए, ये a - b हो गया और ये वाला a + b हो गया। अब a - b और उधर से a + b दोनों को मिला के फॉर्मूला बन गया a² माइनस में b²। हालांकि जब यहाँ a बराबर 1 बैठाइए दिए हैं तो a - b a + b जो सूत्रवा लिखें वो जो बैठा देते a, मतलब ऐसे कि -1 ठीक ठाक है। यहाँ जो a दिखाई दे रहा है वहाँ पे a के स्क्वायर लिख देते हैं माइनस में b², बाद में ऐसे घेर के लिख देते हैं कि b² को इधर भेजो, क्योंकि उधर माइनस में ना है। अगर ये b² बराबर किस तरफ आएगा तो यहाँ माइनस में था, बराबर की तरफ आके ये प्लस हो जाएगा। उधर 1 तो है ये है, -1 अगर उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं 1 और 1 कितना 2, तो b बराबर कितना हो गया √2। ये तो खैर 9th में नहीं पढ़ना, लेकिन अब जो बताएंगे 9वां में पढ़ना है। अब जो बताएंगे फिर बाद, कोई बात नहीं, अब जो बताएंगे 9th में है, जो देख लेगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो भागा वाला है, भागा देना है। लिखो बहुपद 12x³ प्लस 23x² फिर से बोलें 12x³ प्लस 23x² माइनस 11x माइनस 14। हम फिर से रिपीट करते हैं, 12x³ प्लस 23x² माइनस 11x माइनस 14 को 3x प्लस 2 से भाग देने पर 3x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भागा है ध्यान से, फिर 9th में भी भागा पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। 9th में तो बिना भागा के भी काम चलता है, 10th में तो बनाना ही पड़ेगा। किस में किससे भागा देना ये ध्यान रखना। बोलिए भागा देना किस में है? x³ 12x³ प्लस 23x² माइनस 11x माइनस 14, इसमें भागा देना है। लेकिन देना किससे? 3x प्लस 2 से। पहले ही देखना होता है ना कि यहाँ पे नहीं दिखाई देती, इसको उधर करके इधर बैठ जाओ, एक बार साइड करके। यहाँ 3 है और ये 3 में क्या गुना करें कि 12 बन जाए। पहले तो ये सोचना है कि 3 में गुना कौची करें कि 12 बन जाए। 4 तो यहाँ 4 लिख दीजिए, लेकिन सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा। फिर ये भी सोचना है कि यहाँ x⁴ है, हम चाहते हैं कि x⁴ 1 नहीं x⁴ हो जाए, मतलब और पावर बढ़ाना होगा। कई गो बढ़ाना होगा? एगो तो है ये, 2 गो और पावर बढ़ाइए। 2 गो बढ़ाने का मतलब है कि 4x² से गुना करो। अब जैसे ही 4x² से गुना होगा तो 3 और 4 गुना होकर कितना हो गया? 4 × 12, और वही x² से अगर इसमें भी गुना करते थे x³। अब वही 4x² जो गुना होता है 2 में भी, तो 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और x² भी तो होगा साथ ही साथ। अब इतना लिखे के बाद घटा दो, ये माइनस यहाँ 12x³ प्लस में 12x³ माइनस में दोनों कट गया। 23x² प्लस में और 8x² अगर घटा देते हैं तो घट के हो जाएगा 15x², और माइनस में 11x, माइनस में 14। अब यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, मतलब पहले ही सोचना है कि 3 में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए। 15 प्लस 5, और सिर्फ 5 है न, यहाँ x⁴ 1 है और उसको x⁴ 2 बनाना होगा, मतलब यहाँ पर भी 2 लाना होगा। तो 5x से गुना करो। अब जैसे ही 5x से गुना करेंगे, इसमें सोचो 5 तिया 15, x में x भी गुना हो रहा होगा तो x², और वही 5x से जब 2 में गुना होता है तो 5 दूनी 10x। अब घटा दो, ये माइनस हो जाएगा
आई जे प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। छाप लेना पहले, ने समझ तो लो, पहले समझ लो फिर छापते रहना ना आराम से। छापिए रहा होगा और तो कोई काम है नहीं, क्योंकि अगर बनाना ही है तो घरे से बना लेता। तो 15x² कट गया, -11 -10 माइनस में 21x और माइनस में 14। जब हम लिखते हैं हमारे साथ साथ तू भी लिखते हो तो उसको बोलते हैं एकदम पक्का छापना। वो प्योरली छापना हो गया, भारत के नक्शा बनाना, हाथ घुमा रहा है। या तो तुम हमसे पहले बना लो तो शाबाशी है, और कहते हैं हमने देहाती भाषा में बेटौती है। या तो तुम हमरा से पहले बना ले, और नहीं तो फिर रुक जाओ, पूरा बतवे दो कर बाद फिर छापना आराम से। पहले यहाँ 3 है और वहाँ है कितना 21। ध्यान से 21 खाली नहीं बोलना है, माइनस में 21, यानी यहाँ गुना करे पड़ेगा -7। x नहीं, x और x तो मिल ही रहा है, x पे पावर 1 और यहाँ भी x पे पावर 1, तो x तो ठीक है ठाक मिल रहा है। x गुना करे की जरूरत नहीं, सिर्फ -7 गुना करो। जैसे ही -7 गुना करेंगे राम में तो 7 21 x हो गया। वही वाला -7 जब 2 में गुना होगा तो 7 दूनी 14, घटाओ, ये जब पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। घटाने मतलब चिन्ह बदलता है, ये वाला कट गया। देखो जब भी कहते हैं घटाओ, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। काहे बदल जाएगा तो देखो काहे बदल जाता है। मान लो कि जब 4x² + 3x मान लेते हैं, और इसमें से घटावे ले कह देते हैं कि x - 2 घटाओ, या फिर मान लो x² - 2x घटाओ, तो देखो कौन होगा 4x² + 3x। जैसे माइनस अंदर जाएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस में x², और जो पहले से माइनस था वो हो जाएगा प्लस। मतलब अगर हम घटाओ को अंदर भेजते हैं ना तो चिन्ह बदलेगा। फिलहाल यहाँ ध्यान नहीं देना, तो वही घटवे चिन्ह बदल गया। यहाँ भी कट गया, कट के कितना 0, तो बोलेंगे पूरा काट कर भागफल कितना आया 4x² और शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0। तो यही हो जाएगा भागफल और शेषफल। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। हाँ अगर ज़्यादा अच्छा से लिखना है तो भागफल को बोलो कि QX है, और जो शेषफल है उसको बोलते हैं RX है। कुछ लोग भागफल को GX बोलते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे GX नॉर्मली भागफल नहीं होता, ये भाजक होता है। सीधा सीधी बात करें तो GX से भागा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, x⁴, इसको घरे में जाके लिख लेना।
ऐसे भी आज नहीं तो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा करेगा। आज तो नहीं है मिलेगा, आज जो पढ़ा रहे हो 2 दिन के बाद यूट्यूब पे मिलेगा तुमको। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x टू द पावर 4 मतलब x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ने डायरेक्ट 4 है, उसके बाद स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 5। अगर लिखे में दिक्कत लग रहा है तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग दिया जाए, या भाग दीजिए, और विभाजन एल्गोरिथम भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। नहीं बनेगा देखो, तो नहीं बनेगा तो देखो। ठीक है, जिससे बन गया वो ठीक है, जिससे नहीं बन रहा वो देखेगा। हम तो कहते हैं जिससे बने वो भी कम से कम देखो, कौन दिक्कत है देखने में। बाद में जो यूट्यूब पे देखेगा वो 2x पे देख लेगा, कम से कम तू सब तो देखो डायरेक्ट। यहाँ x स्क्वायर, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ इसके आगे भी 1 है, तो ये तो अच्छा बात है कि कोई नंबर उम्बर गुना करे के ज़रूरत नहीं। लेकिन x टू द पावर 2 है, और हम चाहते हैं कि x टू द पावर 2 नहीं रहे, कि 2 के बजाय यहाँ 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 4 था, तो 4 बनाने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर से गुना करना होगा। अब जैसे ही इसमें x स्क्वायर गुना करेंगे, x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर अगर गुना हुआ तो x स्क्वायर मतलब x टू द पावर, और x स्क्वायर सिर्फ इसी में नहीं गुना होता है, ऐसा नहीं कि एक में गुना हो गया टेंशन फ्री, सब में गुना होगा। फिर मतलब बाहर जितना है सब में, इसमें भी गुना होगा, तो इसमें गुना होके हो जाएगा माइनस में x। 1 तो पहले से था, वहाँ से 2 आ गया पावर, गुना होके कितना हो जाएगा x टू द पावर 3। अब वही x स्क्वायर 1 में भी गुना होता है, तो 1 में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ ध्यान से घटा दो तो माइनस, जब पहले से माइनस है वो घटाने पे प्लस, और जो प्लस है वो घटाने पे माइनस। अब ये जा तो उन्हीं से गड़बड़ी होगा, ये जा गलती होगा। x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 कट जाएगा, x क्यूब है x स्क्वायर है, दोनों में कोई तालमेल नहीं। कहाँ पावर 3 है, वो पावर 2 है, अलग अलग है। ऐसा सिचुएशन में x टू द पावर 3 अलग से लिखना, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथे वाला में लिखना, तो x स्क्वायर यहाँ पे और x स्क्वायर यहाँ पे, दोनों x स्क्वायर वाला है। ये माइनस में 1 आई, माइनस मतलब -3 -1, तो माइनस में 4 x स्क्वायर, अब प्लस में 4x, अब प्लस 5।
अब यहाँ फिर से कोई नंबर नहीं है तो अच्छा बात है। यहाँ अगर 1 है तो इधर भी 1 है, मतलब पहले ही सोचो कि यहाँ पावर 2 था, अब 2 से वो क्या गुना करें इसमें कि पावर इसके जैसन हो जाए 3। यहाँ x टू द पावर 2 है, एगो घट रहा है, x गुना कर दो, x इसमें जैसे ही गुना करेंगे ये हो जाएगा x क्यूब। यहाँ x अगर गुना कर भी देंगे ना तो x स्क्वायर, 1 में अगर गुना कर देंगे तो सिर्फ x। अब घटा दो, घटाने पे ही माइनस, ये जो पहले से माइनस वो प्लस, आई भी माइनस, एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में कट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये प्लस में ही ध्यान देना, प्लस है, उस पर ध्यान मत दो कि माइनस था, ये प्लस पे ध्यान दीजिए। और 4x स्क्वायर घट गया तो माइनस में 3x स्क्वायर, 4x और 1x घट भी गया तो 3x और प्लस में कितना 5। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें गुना कौची करें बताइए, क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ -3 की कमी है, यानी गुना करना होगा माइनस में 3। जैसे ही -3 गुना करेंगे हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। वही -3 जब इसमें गुना होगा ना तो पहले से माइनस है, अब -3 गुना कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 3x, फिर -3 अगर इसमें गुना होगा 1 में तो ये हो जाएगा माइनस में 3। अब घटा दो, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, आई प्लस, मतलब ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये प्लस में ही माइनस में कट गया, ये नहीं कटेगा, ध्यान रहे। 5 और 3 जोड़ के कितना 8। तो बताइए भागफल कितना आया। अच्छा एजा पर एक चीज़ और होता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि अब भागा नहीं देना। तो एजा x टू द पावर कितना है 2, यहाँ x टू द पावर कितना है 2, अब यहाँ अभी तक x टू द पावर 2 था, मतलब ठीक है, लेकिन अब तो x ही नहीं, तो भागा को जी देंगे, अब तो छोटा हो गया। मान लो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता कि 8x भी रहता न, मान लेते हैं, तब भी हम भागा नहीं देते, काहे, क्योंकि अगर नीचे 8x बच चले तो x पर पावर कितना है 1, और जरा से भागा दे रहे हैं ओकरे पावर है बड़ा, तो ऐसे नहीं होता कि बड़का से छोटका में भागा दीजिए। जैसे कोई अनर्गल कहे कि 8 से भागा दो 4 में, तो वो अलग बात है कि दशमलव से भागा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा, दशमलव में वो अलग चीज़ है, यहाँ दशमलव नहीं चलता है। तो समझना है कि यहाँ पावर 2 है और यहाँ अब x पे पावर 1 से ही नहीं तो पावर कहाँ से, मतलब जो भी बचल है ना वो शेषफल आया है 8। अब भागफल उधर वाला कितना कितना लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना में आंसर थोड़ा है, वो आंसर थोड़ा पूछ रहा था, वो तो कह रहा है जांच करके बताएं, तो पहले इतना उतारे, क्योंकि जांच करने के मतलब समझ रहे हैं कि इसको इसमें गुना करना होगा और फिर 8 उसमें जोड़ना होगा, तब बीच वाला आएगा। तो पहले इतना उतार लीजिए फिर जांच करते हैं, वो गुना उना करे के खेला है।
काम करते मिटाते हैं। को ज़्यादा लगे तो दोबारा घर में जाके 2 दिन बाद यूट्यूब पे देख लेना। अभी समझने पर खाली ध्यान दो, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके 2 दिन बाद छापते रहना आराम से, तो यहाँ समझने पर ध्यान दीजिए। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर जांच करना है। तो जांच के लिए मान लो इधर भाजक है और उधर भागफल है, शेषफल तो भुला गए कितना था, गुना करो। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हमको ये वाला चाहिए px, तो px इक्वल टू फार्मूला होता है कि qx में गुना कर दिया जाए, या कहो कि gx से गुना कर दे। किसमें? qx से। gx मतलब जिससे हम भागा दे रहे हैं, और qx मतलब जो भागफल आया है, और उसमें जोड़ देना है शेषफल। x इसलिए लिखते हैं ना, भाज्य भाजक भी लिख सकते थे। x लिखें क्योंकि जो भी बहुपद है वो x के टर्म में है। फिलहाल gx कितना है? x² माइनस x प्लस 1। इससे गुना करना है qx, मतलब x² प्लस x माइनस 3 में, और जो भी गुना करके आएगा उसमें जोड़ देना है। शेषफल 8 है था, 8। फिलहाल गुना करते हैं तो एक एक करके गुना करेंगे। मतलब पहले x² से, पहले समझना है कि x² से हम तीनों में गुना कर दिए, तो जैसे ही गुना करेंगे x⁴ प्लस में x³ माइनस में 3x², मतलब हम x² से तीनों में गुना कर दिए। अब माइनस x से गुना करो तीनों में, तो माइनस में x³ माइनस में x² और माइनस माइनस प्लस 3x। उसके बाद प्लस 1 से गुना करो तीनों में, तो 1 से गुना करेंगे तो जस के तस रह जाएगा x² प्लस x माइनस 3, या प्लस में 8। x⁴ तो बेचारा अकेले है तो अकेले रहे दो, लेकिन x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में तो कट गया। वैसे तो x² भी माइनस में, x² प्लस में कट गया, तो बचा कौची? माइनस में 3x²। यहाँ 3x और वहाँ x दोनों जोड़ दो, प्लस 4x छाप लेना, पहले देख लो फिर उतार लेना। छाप लेना, पहले देख लो। ऐसे भी यूट्यूब पे बार बार बोल रहे 2 दिन बाद मिल जाएगा, तो वहाँ छाप लेना। यहाँ समझ लो, वहाँ छाप लेना। 8 में से 3 गया तो प्लस में 5। अभी देखना है कि px आया कि नहीं आया। x⁴ ठीक है मिल रहा, px आगे वे किया, तो यही तो सत्यापित करना था कि हाँ भाई भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। हाँ तो आ गया, साबित हुआ। समझने पे ध्यान दीजिए, बाकी घरे में जाकर उतार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखवा देते हैं, घरे जाके बना लेना, नहीं बने तो 2 दिन बाद जाके यूट्यूब पे देख लेना। हाँ यही जाके मिलेगा फिर। फिलहाल अभी समझने पर ध्यान दीजिए, टाइम कम है। x⁵, x पर पावर 5, फिर से बोलते हैं x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। फिर से बोलें, x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग दें। x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग दें, तथा जांच करें कि क्या दूसरा बहुपद पहले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं वो पता चलेगा भागा देने के बाद। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा।
भागा दे के देखिए, भाग दीजिए और बताइए शेषफल कितना आया। शेषफल के बाद ही डिसाइड होता है। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो 2 हिसाब बताएं, तीसरा हिसाब अपने जरा भागा दे के देखो कितना है शेषफल। मतलब कुछ बच जाता है, अगर कुछ भी शेषफल बचे तो बोलेंगे गुणनखंड है। शेषफल 0 आना चाहिए तभी कह सकते हैं गुणनखंड। किससे देना है भागा, बोलो। भागा देना किससे? x³ - 3x + 1 से भागा देना है किसमें? x⁵ - x⁵ (4x³ + x² + x + 1 भागा देना है। चेक करके बताना है गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पर उसको, यहाँ पर अभी कोची लिखें, यहाँ पर क्या लिखें? अभी कोची लिखें बताओ। यहाँ पर अभी क्या लिखें शुरू में? भागा देना अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तू दोनों बता। अभी यहाँ पर क्या लिखें? अगर हम भागा देना स्टार्ट करें तो यहाँ पर क्या लिखें? x² काहे लिखे अब हम बता देते हैं, तुमसे खाली पूछे थे। यहाँ x⁵ कितना है? 3, और x⁵ से बनाना है कितना? x⁵ मतलब हम चाहते हैं कि वो x⁵ नहीं रहे, यहाँ 3 के बजाय कितना हो जाए? पावर 5। तो 3 रहे, यानी 2 पावर तो अभियो घट रहा है, तो 2 पावर ऐसे नहीं दे सकते हैं। x⁵ मतलब x² से गुना करेंगे। वो x² से सिर्फ एकरे में नहीं गुना होता, तो तीनों में गुना हो जाएगा। मतलब पहले तो इसमें गुना करेंगे तो x⁵, ठीक है। फिर वही वाला x² इसमें भी गुना हो जाता है तो माइनस में 3 और x³। फिर यही x² एक में भी गुना होता है तो प्लस में x²। अब यहाँ से घटा दो तो ये माइनस, और जो पहले से माइनस वो प्लस, और जो प्लस वो माइनस। x⁵, x⁵ दोनों कट गया। आगे अगर समझे तो 3x³ प्लस में है और -4x³ तो 3x³ में से 4x³ घट गया तो x³ होगा। आई तो सॉरी 3 में से 4 ने घटा तो माइनस में, ई तो खैर कट गया। यहाँ से बचा +x और प्लस में 1। फिर देखते हैं कि यहाँ x³ है, वहाँ भी मतलब x⁵ और यहाँ x⁵। अभी तक ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर पावर छोटा नहीं होना चाहिए, एजा पर पावर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओजा अगर पावर 3 है ना, वहाँ अगर 3 है तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। 3 है तो चलेगा, 3 से बड़ा है तब भी दौड़ेगा। तो x³ मिल ही रहा है, फिर भी उसमें गुना कुछ तो करे पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब उसमें गुना करना होगा -1 से। जैसे ही वहाँ -1 गुना करेंगे सभी में गुना, ये हो जाएगा माइनस में x³। वही -1 अगर इसमें गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस में 3x। फिर वही -1 जब इसमें गुना होता है -1 घटा दो, प्लस माइनस प्लस, ये तो खैर कट गया। और x में से 3x घट गया तो माइनस में 2x, ये का 1 जोड़ के 2। अब यहाँ से समझ में आता है कि x⁵ कितना है? 1। अब वहाँ x⁵ कितना है? मतलब ई जो देख रहे हैं ना, यही बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया। तो बोलेंगे जो भी है, जितना भी बचल है
ये सब के सब क्या है, हम बोले थे शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल जो भी आया, जितना भी आया, लेकिन 0 तो नहीं ना है। अगर शेषफल 0 नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, यही न था कि कुछ और था? अच्छा, दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अच्छा, पहले ही लिखल होगा ना, बाद में वो लिखल होगा। हाँ, तो वही लिख दीजिए, दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि x³ माइनस 3x², यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को, फिर से रिपीट करते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः, भागफल एवं शेषफल क्रमशः x-2 और -2 और -2x प्लस 4, -2x प्लस 4 आता है, तो gx ज्ञात करें। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, भागफल कितना लिखे हैं, भागफल कितना है x-2, भागफल x-2 है, शेषफल कितना -2x प्लस 4, तो gx ज्ञात कीजिए, gx ज्ञात करो। इस बार रिटर्निंग है, इस बार रिटर्निंग है, इस बार भागा वागा देना है, लेकिन सीधा सीधी नहीं। इस बार gx मालूम नहीं है। भागा देना किससे ही बताइए, किससे देना है तो पते नहीं, किससे देना है तो बोलवे नहीं किए, हम खाली बोल दिए gx, gx कौन सी होता है, gx मैंने इसे gx लिख दें, ठीक है gx लिख देंगे, तो इससे भागा कैसे देंगे। हाँ ठीक है, किस में देना ही बोलो, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इसमें देना है, और किससे देना है ये पता नहीं, छोड़ दिए किससे देना है, लेकिन भागफल आया होगा ना, कितना भागफल x-2, और शेषफल कितना आया
-2x प्लस 4। देख यहाँ देखो, यहाँ एक तरीका तो ये है कि छाप लो, दूसरा तरीका ये है कि समझ लो। तो तू छापो चाहे समझो, वो तुम पे डिपेंड करता है, छाप लो। मजाक कर रहे थे, वो तरीका नहीं, तरीका ही है ना कि जो शेषफल बचल है वो शेषफल आप घटा दीजिए, पहला तरीका। तो शेषफल हो जाएगा कितना, घुमा फिरा के 0। अरे शेषफल काहे बचता है, शेषफल इसलिए बचता है क्योंकि इतना उसमें एक्स्ट्रा है। जैसे कि मान लो कि 4 से हम 21 में भागा दें तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना होगा 1, काहे कि 1 ज़्यादा है। 4 से भागा किस में देना है, 21 में, तो शेषफल कितना बचा। अगर 21 में से 1 शून्यम घटा देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता। जैसे मान लो कि हम 4 से भागा दिए 35 में, तो शेषफल कितना बचेगा। 4 से भागा देना है 35 में, 4 भागा 35, 4 से भागा दो 35 में, शेषफल कितना आएगा। अगर 3 पहले ही घटा दो 35 में से तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो एक तरीका तो ही है। नहीं उत्तर तो बोले। यहाँ देखिए, तो एक तरीका तो ये कि इसको आप घटा दीजिए, नहीं तो छोड़ो, अगर नहीं घटाना है दूसरा एकदम सीधा से जैसे है वैसे रहे दो। चाहे हम भागा एने से दे, चाहे हम भागा उने से दे, दोनों तरफ से देंगे शेषफल उतने आएगा। जैसे फिर से समझाते हैं, मान लो कि एने 4 है, अब भागा दे दिए 35 में, बोलो चरका कई बार पढ़े कि 35 आएगा। 4 8, शेषफल कितना। अच्छा उधर से भागा दो तो तब भी शेषफल कितना आएगा। तो भागा एने से दें चाहे भागा उने से दें, शेषफल तो उतने रहेगा। तो शेषफल के टेंशन है दिमाग से निकाल दो। शेषफल अगर उधर से भी भागा देंगे ना तो यही आएगा। रहे तो शेषफल, तुमसे निकाले को चीज बोल रहा है, बोलो निकालना को चाहिए शेषफल। देखबे न किया, निकालना को चीज था, मतलब हमको मतलब इधर से है, इधर वाला बताइए कि इधर क्या आएगा। शुरू करते हैं, बोलो x में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए। गुना कर दो x स्क्वायर से, जैसे ही x स्क्वायर गुना होगा करो गुना उसमें, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर घटा दो, ये माइनस, और जो पहले से माइनस है वो प्लस, ये तो खैर कैंसिल। 2x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में अगर घट भी गया तो x स्क्वायर होगा माइनस में, आ प्लस में x, आ प्लस में 2। अब सोचो यहाँ x नहीं इधर का हाल देख रहे हैं, गलती से इन्हें आ गए, उधर नहीं चल रहे हैं, हम उधर से भागा दे रहे हैं, इधर ध्यान नहीं इधर। x में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए, माइनस में x से गुना कर दो -x, जैसे ही -x उसमें गड़बड़ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन हम जो -x गुना कर रहे हैं ना वो बताना पड़ेगा इधर न। हाँ तो ठीक है, -x जैसी गुना किए हो गया x स्क्वायर, अब वही -x जब उसमें भी गुना होता है ना 2 में, तो माइनस माइनस प्लस में 2x, ये प्लस माइनस, ये तो खैर कट गया, और आगे जो है ना वो घट गया, -x नहीं होगा, अब प्लस में 2, ये हो गया शेष फल। सॉरी अभी और लगेगा, अभी और लगेगा, थोड़ी बाबा नहीं तो गड़बड़ हो गया। उसमें क्या गुना करे किसके जैसन हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। फिर से शेषफल लाना कितना था, -2x + 4, लेकिन आया नहीं। अरे तो एक बार और लगेगा फिर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ई शेषफल नहीं आएगा। तो गड़बड़ कर दिए, हमको उस नियम पे नहीं जाना चाहिए था, हमको शेषफल घटा देना चाहिए था। हम शेषफल घटा के बनाते ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब बता देते कोची कह रहे हैं हम। शेषफल जो बचल है ना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा शेषफल हम शून्य में घटा देते हैं, इस शेषफल एक्स्ट्रा में फालतू में जोड़ दिए।
मतलब छोड़ दिए। शेषफल कितना बच रहा था? -2x प्लस, हम रिटर्निंग भागा देते हैं। अच्छा उसके लिए नियम छोड़ो, एक एक करके नियम से बता देते हैं, पूरा मेथड सहित है। ये सब की दुनियादारी हटाइए, अरे छापना नहीं कोई, पूरा मेथड सहित बता देते हैं। देखो पहले छापना नहीं, क्योंकि हम कुछ मिटाएंगे नहीं, मतलब क्वेश्चन रहे देंगे तो कुछ बताएंगे भी नहीं अभी इसमें से। इतना बताते हैं काहे मिटा दें, पूरा कारण सहित समझाते हैं। कितना भागफल आया था? x-2। शेषफल कितना था? -2x प्लस, और इतना नहीं, छोड़ो ये सब क्या है नहीं है, मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, गलती हो गया कहीं, तो लिखेंगे px बराबर, एक चीज़ तो जानते हैं कि px बराबर क्या, कि gx को गुना करना है किससे? qx से, और उसमें जोड़ देना है किसको? rx को। ऐसे भी नियम फॉलो करते हैं। और इसमें से बोलो px, gx, qx, rx किसको निकालना है? gx को। तो एक काम करो, px में से पहले घटवे पड़ेगा किसको? rx को। rx घटाना होगा, गड़बड़ नहीं किए हैं? अरे तो हम भी तो वही बोल रहे थे कि इसको घटा देते हैं, हम नहीं घटाए थे लेकिन घटा देंगे, अब घटाएं, ठीक है। इधर क्या बचा? gx गुने में, अब बोलो gx qx क्या निकालना है? gx, तो gx बराबर क्या हो जाएगा? px में से rx घटाओ, अब भागा दो किससे? तो निकल जाएगा कौन? तो घुमा फिरा के फिर हम ओजे पे आ गए, शायद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। px में क्या घटाना है? तो हम भी इनडायरेक्टली वही बोल रहे थे कि इसमें घटाओ, लेकिन घटेबे नहीं किए, बोले से की होगा, घटाते तब न, पहले घटाते हैं। अब px में से किसको घटाना है? घट जा, तो लिखते हैं पहले x³ -3x²। रुको यहाँ रुको, ये वाला घटेगा, rx घटेगा, rx घटेगा। जिसका दिमाग चल रहा है वो समझ जाएगा घटाने का मतलब क्या होने वाला है, प्लस में 3x। यहाँ जिसका चल रहा है दिमाग वो समझ सकता है कि हम rx घटा रहे, तो पहले से माइनस है, घटवे पर ही क्या हो जाएगा? प्लस। आई घटाएंगे तो भले माइनस, तो 2 में से 4 गया तो -2। अब इसमें भागा देंगे किससे? qx से, घटा के जो आया तो भागा, इनने से भी ठीक दे रहे थे लेकिन गड़बड़ ही कर दिए कि हम घटेबे नहीं किए। चल कोई बात नहीं, अब भागा दो x-2 से। बोलो x में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए? x³ माइनस में 2x² घट जा, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ संभल के 2x² और माइनस में 3x², तो घट के हो गया -x²। आई वाला प्लस में 3x और माइनस में 2। अब सोचो कि x में क्या गुना करें, इसमें कौची गुना करें कि इसके जैसन हो जाए? गुना कर दो -x दोनों में गुना होता है, याद रखना। कीजिए गुना, कितना हुआ? और वही -x जब इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस 2x। घटा दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो खैर कट गया। इधर देखते बोलो क्या गुना करें? सिर्फ एक, माइनस, ये कट गया, कट के कितना 0। तो ये जो निकला है ना, तुमको देखे में भले लग रहा है रे ई पटी है, अरे निकला कौची, यहाँ समझो ये क्या निकला। पहले px में क्या घटाएं? rx घटेबे नहीं किए थे हम, और फिर भागा किससे दिए? qx से। ये qx है, तो जो निकला है फाइनली ई वाला, बोलो gx बराबर क्या लिखें? देख के बोलो, x² -x प्लस 1, ये निकल गया gx। बाकी भागा से रिलेटेड कल भी है, तो कल ही बताएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ। लगभग भागा हम सिखा दिए, भागा देना कैसे है,
अब शून्यक पे बेस्ड कुछ रहेगा। ऐसे तो होमवर्क तो होने के बाद में देंगे, अभी चलो दे देते हैं यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब पे देखता है उसके लिए होमवर्क दे देते हैं। लिखो, निम्न में से या निम्न में प्रत्येक में पी एक्स को जी एक्स से भाग दें। पी एक्स को जी एक्स से भाग दें और भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। कल बता देंगे जितना आज लिखा रहे हैं। भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में पहला पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसके लिए जी एक्स है, जी एक्स बराबर हो गया x प्लस 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इसके लिए जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा पी एक्स बराबर 8x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस में 30। इसके लिए जी एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 5। क्वेश्चन नंबर 4 पी एक्स बराबर x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और जी एक्स इसके लिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। भागा देना है और भाग देके भागफल और शेषफल निकालना। इसके अलावा भी क्वेश्चन देते हैं, जब बताने हैं कल मिलाने हैं तो और क्वेश्चन लिख लो, अगर बनेगा तो अच्छा है। थोड़ा सा टाइप बदल के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि विभाजन एल्गोरिथम। अब विभाजन एल्गोरिथम मतलब ध्यान देना, सीधा सीधे वो भागा देने के लिए कह रहा है आपसे। विभाजन एल्गोरिथम मतलब भागा। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि क्या निम्नलिखित में या निम्नलिखित में से प्रत्येक में पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। लिखिए, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन। पहले नंबर में इसमें पहला क्वेश्चन
x प्लस 6, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और बगल में दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पहला बहुपद है, और बगल में दूसरा बहुपद है 4x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे भागा देना है। दूसरा बहुपद हो गया x टू द पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, 2y माइनस 5, ढेर देरी से x चल रहा था, इस बार y वाला। 2y माइनस 5 भागा देना है 4y टू द पावर 4 माइनस में 10y क्यूब माइनस में 10y स्क्वायर प्लस में 30y माइनस 15। इसमें चेक करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है या नहीं। भागा देना, दिखाई देता है, अंधेला हो गया होगा। अच्छा देख, थोड़ा सा पहले वाला से भागा देना, अगर भागा दे के शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। जांच करके देखिएगा। हाँ अब अंधेला हो गया ना, चलो इसका कल ही बताएंगे।